किसान भाइयों नमस्कार, मैं फिर सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में जो है किस टाइम तक जो है हम हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं और किस टाइम के बाद जो है हमें गेहूं की फसल में जो है हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे नहीं करनी है। वैसे तो गेहूं की सिंचाई का जो कार्य करते हैं किसान, वह जैसे ही फसल जो है 20 से 25 दिन की होती है तो गेहूं की जो है पहली सिंचाई जो है किसान कर लेते हैं और पहली सिंचाई करने के जो है 8 दिन बाद जैसे ही ज़मीन पर पैर टिकने लगता है तो वह हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे कर लेते हैं और उसके बाद जो है गेहूं की फसल को जो है पहला यूरिया भी दे देते हैं। यदि किसान भाई जो है 25 दिन की फसल होने पर यदि गेहूं की सिंचाई कर लेते हैं तो जैसे ही फसल उनकी लगभग 35 दिन की होती है तो जो है वह हर्बिसाइड दवाओं का जो है स्प्रे कर लेते हैं। हर्बिसाइड दवाओं में जो है किसान सकरी पत्ती के लिए और चौड़ी पत्ती के लिए दोनों तरह के खरपतवारों के लिए जो है हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और हर्बिसाइड में जो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को ख़त्म करने वाली हर्बिसाइड होती है वह काफ़ी तेज़ होती है और चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को जो है बहुत जल्दी निपटा देती है। यदि हमारी फसल मान लीजिए 30 से 35 दिन की हो गई है और हम 35 दिन की फसल में जो है हम पहली सिंचाई करने जा रहे हैं तो जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 45 दिन की होगी तो उस समय जो है हम हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करेंगे। तो उस समय तक जो है खरपतवार भी काफ़ी बड़े हो चुके होंगे और उस समय यदि हम हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करते हैं तो खरपतवार तो चले जाते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लग जाता है खरपतवारों को जाने में। और कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि गेहूँ की फसल की जो है पहली सिंचाई कर लेते हैं और पहला यूरिया भी देते हैं और अपनी फसल का निरीक्षण कर लेते हैं और वह देखते हैं कि उनके खेतों में जो खरपतवार काफ़ी कम है या नहीं के बराबर है तो वह जो है हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और क्या होता है कि वैसे ही फसल छोड़ देते हैं और जैसे ही उनकी फसल लगभग 50 से 60 दिन की होती है तो उन्हें जो है खरपतवार दिखने लगते हैं और इस समय जो है क्या करते हैं कि हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस समय जो है फसल जो है काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है और खरपतवार भी काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं। तो इस समय जो है हमें खरपतवार नाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कारण कि 50 से 60 दिन के बाद जो है फसल फुटाव की ओर अग्रसित होने लगती है और इस समय यदि अपनी फसल में जो है हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो बालियाँ होंगी उन पर जो है बुरा असर पड़ेगा। बालियाँ भी छोटी हो सकती हैं, यहाँ तक कि जो है बालियाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी भी निकल सकती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो हमें कभी भी हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल नहीं करनी है कि जब फसल फुटाव की ओर अग्रसित हो। हमें जो है किसी भी दशा में जो है 45 दिन की फसल होने के अंदर ही जो है हमें हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। यदि हमारी फसल जो है 60-70 दिन की हो गई हो तो कदापि जो हमें हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जैसे ही हमारी फसल जो है 35 से 40 दिन के बीच में हो तो उस समय जो है हमें हर्बिसाइड दवाओं का जो है स्प्रे जरूर कर लेनी चाहिए। इस समय जो है खरपतवार भी जो है 2 से 5 पत्ती की अवस्था में होते हैं और उनका नियंत्रण भी जो है हर्बिसाइड दवाओं से जो है बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, कारण कि जो है खरपतवार जो है काफ़ी नरम होते हैं और इन पर जो है खरपतवार नाशक दवाओं का जो है असर बहुत अच्छी तरह से होता है। और हर्बिसाइड देने के बाद जो हम यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारे खेत से क्या होता है कि खरपतवार तो हर्बिसाइड दवाओं के इस्तेमाल से चले जाते हैं, वही हमारी फसल की ग्रोथ भी जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और फसल जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। फसल में फुटाव अधिक देखने को मिलता है और फसल में जो है हरियाली भी बढ़ जाती है। तो यदि आप गेहूं की खेती करते हैं तो अपनी गेहूं की फसल में जो है जैसे ही आपकी फसल 30 से 35 या 40 दिन की हो तो उस समय तक आप जो है कदापि जो है आप हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल कर लीजिए। यदि आपकी फसल जो है 50 दिन से ऊपर हो चुकी है और आपने अभी तक जो हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप जो है अपनी फसल में जो है हर्बिसाइड दवाओं का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इसका जो है आपकी फसल में जो है बुरा असर देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में जो है एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।